नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सभी शहरों में ऑटो और ई रिक्शा के लिए नए रूट होंगे लागू, वाहनों को दिए जाएंगे अलग रंग और कोड। बिहार में 44 लाख किसानों का ई-केवाईसी हुआ पूरा, 12 लाख से ज्यादा के यूनिक फार्मर आईडी हुए तैयार। 21 जनवरी तक जारी रहेगा एग्रीस्टेक महाअभियान। शिक्षकों की छुट्टी अब केवल एचआरएम पोर्टल से होगी मान्य, हेडमास्टर या स्कूल प्रधान द्वारा स्वीकृत होगा आवेदन, बिना आवेदन छुट्टी लेने पर लगेगी रोक। बिहार सरकार ने राजगीर के मकर मेले को राजकीय मेला किया घोषित, 14 से 20 जनवरी तक होंगे आयोजित। मेले में धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। वनडे से ठीक पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल टीम में शामिल। चलिए एक नजर डालते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के सभी शहरों में ऑटो और ई रिक्शा के नए रूट होंगे तय। बिहार सरकार ने राज्य के सभी शहरों में ऑटो और ई रिक्शा के लिए नए रूट तय करने का फैसला लिया है ताकि ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण हो सके। अब किस सड़क पर कितने ऑटो या ई रिक्शा चलेंगे, ये जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति तय करेगी और इसकी निगरानी प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। हर रूट के अनुसार वाहनों को अलग अलग रंग और कोड दिए जाएंगे जिनका पालन अनिवार्य होगा। गलत रूट पर चलने वाले ऑटो ई रिक्शा जब्त किए जाएंगे और चालकों पर कार्रवाई होगी। राज्य में फिलहाल करीब 9 लाख ऐसे वाहन पंजीकृत हैं। बिहार में 44 लाख किसानों का ई-केवाईसी हुआ पूरा। बिहार में एग्रीस्टेक महाअभियान के तहत 44 लाख से अधिक किसानों का ई-केवाईसी और 12 लाख से ज्यादा की फार्मर आईडी तैयार हो चुकी है, जिनमें 7.58 लाख पीएम किसान लाभार्थी शामिल है। यह अभियान 21 जनवरी तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। यूनिक फार्मर आईडी से किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से मिलेगा। कई जिलों ने लक्ष्य से अधिक प्रगति की है, जबकि कुछ जिलों में गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कृषि और राजस्व विभाग के समन्वय से प्रक्रिया तेजी से हुई है। अब शिक्षक छुट्टी के लिए एचआरएम पोर्टल का करेंगे इस्तेमाल। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की छुट्टी पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी शिक्षकों और प्रखंड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छुट्टी केवल एचआरएम पोर्टल के माध्यम से ही मान्य हो। पोर्टल पर आवेदन हेडमास्टर या फिर स्कूल प्रधान द्वारा स्वीकृत होगा। यह प्रणाली सामान्य सिक लीव, कैजुअल लीव के साथ महिला शिक्षकों के मातृत्व और चाइल्ड केयर लीव के लिए भी लागू होगी। बिहार सरकार ने राजगीर में मकर मेले को राजकीय मेला किया घोषित। बिहार के राजगीर में 14 से 20 जनवरी तक आयोजित मकर मेले को राज्य सरकार ने राजकीय मेला घोषित कर दिया। मेले में धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। प्रमुख कार्यक्रमों में कृषि मेला 14 जनवरी, पतंग प्रतियोगिता 18 जनवरी और पतंग प्रदर्शनी 14 जनवरी शामिल है। महाआरती, ब्रह्मकुंड और संत समागम यात्रा 15 जनवरी, दंगल 15 से 16 जनवरी, फुटबॉल 15 से 18 जनवरी, वॉलीबॉल 16 जनवरी और कबड्डी 17 जनवरी तक प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। 16 जनवरी को मेला थाना मैदान में विख्यात कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी। टमटम क्विज, एथलेटिक्स और दुधारू पशु प्रदर्शनी जैसी गतिविधियां भी आयोजित होगी। बिहार सरकार ने केंद्र से अधिक कर्ज लेने की अनुमति मांगी। बिहार सरकार ने आगामी योजनाओं और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र से अधिक कर्ज लेने की अनुमति मांगी है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताया है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए एसजीडीपी के मुकाबले 5% तक ऋण की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान अधिकतम सीमा 3% है। साथ ही बिहार ने ब्याज रहित ऋण सीमा बढ़ाने, सेस और सरचार्ज में हिस्सेदारी देने, विशेष बार राहत पैकेज और कृषि तथा उद्योग क्षेत्र में आधुनिक टेक्निकों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे थाने तक पदाधिकारियों को संबोधित। राजधानी पटना में 12 और 13 जनवरी को 2 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसका नेतृत्व उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, आईजी, डीआईजी रैंक के अधिकारी भौतिक रूप से शामिल होंगे, जबकि एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। पहली बार गृह मंत्री थाने तक के पदाधिकारियों को सीधे संबोधित करेंगे। कॉन्फ्रेंस में विधि व्यवस्था, पुलिसिंग के विभिन्न आयाम और कार्य योजना पर चर्चा होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। बीपीएससी ने मांगे कारखाना निरीक्षक और सहायक वन संरक्षक के आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने कारखाना निरीक्षक के 17 और सहायक वन संरक्षक के 12 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए।
आवेदन 12 जनवरी से आयोग की वेबसाइट पर शुरू होंगे और अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 है। कारखाना निरीक्षक पद पर चयन शैक्षिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर होगा, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर के अंक शामिल है। सहायक वन संरक्षक पद भी विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक वाले उम्मीदवारों के लिए यह सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। बिहार पंचायती राज विभाग को मिला जल संरक्षण में राष्ट्रीय सम्मान। बिहार पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला है। यह सम्मान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया। निदेशक नवीन कुमार सिंह ने इसे प्राप्त किया है। राज्य में अब तक 25,579 से अधिक सार्वजनिक कुओं का कायाकल्प पर 19,033 सोख्ता का निर्माण किया गया, जिसमें भूजल स्तर में सुधार हुआ है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। पंचायत वन महोत्सव में हर वार्ड में 5-5 वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। बिहार में शुरू हो रही 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 17 जनवरी से 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन ट्रेनों से पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, कटिहार और सीमांचल के यात्रियों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, असम और हरियाणा तक बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रमुख ट्रेनों में बनारस, सियालदह, हावड़ा, आनंद विहार, पनवेल, अलीपुरद्वार, डिब्रूगढ़, गोमती नगर, कामाख्या, रोहतक शामिल है। प्रत्येक ट्रेन के बिहार में कई स्टॉपेज है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक सफर और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी भारत से सीधी रेल सेवा का लाभ मिलेगा। बिहार बीएलएड 2026 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 24 जनवरी कर दी है। पहले यह तारीख 9 जनवरी थी। यह परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 में बिहार के सरकारी और प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों में दाखिल के लिए होगी। पात्रता में कक्षा 12वीं पास होना और सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% अंक अनिवार्य है, जबकि एससी एसटी दिव्यांग को 45% अंक पर मान्य है। आवेदन ऑनलाइन BACBDLED.com पर अन्य वर्गों के लिए 960 रुपए, वहीं एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 760 रुपए शुल्क देकर किया जा सकता है। बिहार म्यूजियम से पटना म्यूजियम तक बन रहा भारत का पहला हेरिटेज टनल। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाला भारत का पहला हेरिटेज टनल बन रहा है। इसके लिए सिंगापुर से मंगाई गई टनल बोरिंग मशीन की असेंबलिंग शुरू हो चुकी है, जो 2 महीने में पूरी होगी। मार्च 2026 से खुदाई शुरू होगी। यह 1.5 किलोमीटर लंबा टनल जमीन से 15 से 20 मीटर नीचे होगा और मेट्रो टनल के ऊपर से गुजरेगा। सुरंग के अंदर राज्य की कला, संस्कृति और भित्तिचित्र प्रदर्शित की जाएगी। हेरिटेज टनल 2027 तक तैयार होगी, जिससे दोनों म्यूजियम की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। पटना समेत पूरे बिहार में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप। बिहार में उत्तर से दक्षिण तक भीषण ठंड और घने कोहरे का असर जारी है। रविवार से 3 दिनों तक राज्य के अधिकतर जिलों में शीत दिवस और कोहरे की चेतावनी दी गई है। उत्तर बिहार के 12 और दक्षिण बिहार के कई जिलों में ठंड का प्रकोप रहेगा। पटना समेत 32 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। जेट स्ट्रीम और हिमालय से आ रही सर्द पछुआ हवाओं से ठंड बढ़ी है। सोमवार से दिन में हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन रात की कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। तेजप्रताप यादव बंगाल, यूपी और दिल्ली में लड़ेंगे चुनाव। बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव अपनी पार्टी का राष्ट्रीय विस्तार करने में जुट गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2027 को, उत्तर प्रदेश चुनाव और दिल्ली नगर निगम चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पटना में उन्होंने कहा कि जेजेडी सभी चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि गठबंधन पर कुछ नहीं कहा। आरजेडी से अलग होकर बनी उनकी पार्टी बिहार में अब तक सफल नहीं रही। वे महुआ सीट से हार चुके हैं। इसी बीच लैंड फॉर जॉब मामले में तेजप्रताप समेत लालू परिवार पर मुकदमा चलेगा। जमाबंदी दस्तावेज में छेड़छाड़ मामले में राजस्व कर्मचारी निलंबित। मुंगेर जिले में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में जमाबंदी दस्तावेज में छेड़छाड़ के आरोप पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी मोहम्मद रजत को निलंबित कर दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों रंजीत कुमार और सतीश कुमार आर्य को कारण पूछने के लिए नोटिस जारी किया गया। डीएम निखिल धनराज निपनिकार ने बताया है कि यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हुई है और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश देती है। प्रशासन सभी दस्तावेजों की नियमित जांच करेगा और भूमि मामलों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा। ऋषभ पंत की चोट से भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में लगा झटका।
भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा। स्टार विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत नेट प्रैक्टिस के दौरान पसलियों में लगी चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। मेडिकल जांच में उन्हें साइड स्ट्रेन की पुष्टि हुई है, जिसके कारण आराम जरूरी है। उनके स्थान पर युवा बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने घरेलू विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। टीम इंडिया की नई वनडे स्क्वाड में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और जडेजा सहित कुल 15 खिलाड़ी शामिल हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, रंजय तिवारी, अंकित शर्मा, मनोज दास, नीलम कुमारी, राकेश मिश्रा, अनवर करीम खान, सतीश कुमार, नौशाद रजा, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, राम बाबू दास, कामेश्वर प्रसाद, नगेंद्र कुमार, अभय कुमार, कुश कुमार, कामेश्वर सिंह, दीपक कुमार, नीरज कुमार, अमित कुमार, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र ताते, विकास कुमार, सुरेंद्र कुमार, अमरजीत यादव और सुना। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार में सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।